हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका श्रीदेवी क्लासेस के अंदर। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था सर्वेइंग, उसी से रिलेटेड लास्ट लेक्चर में हमने देखा था करेक्शन एंड एरर। उसी के एमसीक्यूज हैं जिसके थ्रू बहुत इजीली और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा करेक्शन एंड एरर्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग, कि बैड रेंजिंग की वजह से कौन सी एरर आती है। ये आया हुआ है आरपीएससी IN प्री के अंदर 2013 के पेपर के अंदर। देन फर्स्ट ऑप्शन है क्यूमुलेटिव पॉजिटिव, सेकंड ऑप्शन है क्यूमुलेटिव नेगेटिव, थर्ड ऑप्शन है कंपनसेटिव, देन फोर्थ ऑप्शन है नेवर सीरियस। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि बैड रेंजिंग की वजह से कौन सी एरर आती है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप की वजह से हमारे पास आती है क्यूमुलेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी आ सकती है। क्यूमुलेटिव मींस ऐड होती जाती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बैड रेंजिंग उसमें क्यूमुलेटिव पॉजिटिव आती है। और टेप नॉट स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली, अगर हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच नहीं होगा, अगर टेप है हमारे पास वो इस तरह से अगर जाएगा तो इससे क्या हो गया, हम लेंथ ज्यादा मेजर करेंगे और वो हमारे पास होगा क्यूमुलेटिव पॉजिटिव। फोर्थ वन इज टेप नॉट स्ट्रेच टाइट एंड स्ट्रेट, टाइट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, इस तरह से है, बट बोथ एंड्स इन लाइन, ये दोनों एंड है वो एक लाइन के अंदर है, ये भी क्यूमुलेटिव पॉजिटिव आती है एरर। फिफ्थ नंबर पॉइंट है एरर ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर से पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। अगर टेम्परेचर हमारे पास कम होता है तो उससे क्या होगा कि एरर आएगी नेगेटिव, और अगर हमारे पास टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे जो एरर आती है वो आती है पॉजिटिव। तो टेम्परेचर की वजह से एरर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से हो सकती है। पुल से भी, वेरिएशन इन पुल, अगर कम हम उसको पुल करते हैं, कम टेंशन लगाते हैं तो वो कंपनसेटिंग होती है। कहीं पे हमने कम खींचा, कहीं पे हमने ज्यादा खींचा तो वो कंपनसेट हो जाती है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती है। अब नेक्स्ट है एरर ड्यू टू सैग, तो सैग इस तरह से ही होता है तो वो क्यूमुलेटिव पॉजिटिव आएगी। इसी तरह से जैसे कि टेप नॉट स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच नहीं होगा तो इस तरह से सैग हो जाएगी, ये वो भी क्यूमुलेटिव पॉजिटिव होती है। एरर इन मार्किंग टेप लेंथ, टेप लेंथ अगर मार्क करते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती है। और एरर इन रीडिंग द टेप, टेप की अगर रीडिंग लिखते टाइम अगर कोई एरर आ जाती है तो वो हमारे पास मिस्टेक होती है, उस एरर को हम मिस्टेक कहते हैं। जैसे तीन तरह से हमारे पास एरर थी, क्यूमुलेटिव थी, कंपनसेटिंग थी और मिस्टेक थी। तो ये किस तरह की एरर होती है, मिस्टेक टाइप। अगर टेप की लेंथ, जो लेंथ एक्चुअल लेंथ है उससे छोटी होगी तो वो हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव के अंदर, और अगर उसी टेप, जो स्टैंडर्ड टेप लेंथ है उससे अगर लेंथ थोड़ी सी बड़ी होती है तो वो हमारे पास आ जाएगी पॉजिटिव के अंदर। तो इसी से रिलेटेड आगे हम और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एरर ड्यू टू वेरिएशन इन पुल, पुल में अगर कोई वेरिएशन आता है, मतलब ये अगर टेप है, अगर इसको हमने खींचा, पुल किया तो इसके अंदर कितनी एरर आएगी। तो ये कैसी होगी, अगर खींचेंगे तो वो क्यूमुलेटिव पॉजिटिव, क्यूमुलेटिव नेगेटिव, कंपनसेटिंग और नेवर सीरियस। तो वो किस तरह की होती है, हमारे पास वेरिएशन इन पुल होती है हमारे पास कंपनसेटिंग, कंपनसेटिंग एरर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। तो ये कंपनसेटिंग एरर होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर ड्यू टू सैग, सैग की वजह से कौन सी एरर आती है। तो अगर इस तरह से हमारे पास सैग हो जाता है तो उससे जो आने वाली जो एरर है वो क्या होगी, इस तरह से है, और ये वाली आनी क्या चाहिए थी हमारे पास, ये वाली स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, बट ये इस तरह से हो रही है सैग। तो ये हमारे पास क्या होती है, क्यूमुलेटिव पॉजिटिव। इट मींस ये कम थी लेंथ बट हमने मेजर क्या किया है, ज्यादा किया है। तो एरर जो हमने गलती की है वो हमारे पास कितनी है, हमने जो लेंथ है वो थोड़ी ज्यादा मेजर कर ली है। तो ये किस तरह की होगी, क्यूमुलेटिव और पॉजिटिव। तो इसकी एरर होगी क्यूमुलेटिव पॉजिटिव, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज L इज द स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ टेप। L हमारे पास क्या है, लेंथ है वो स्पेसिफाइड टेप की। देन L1 हमारे पास एक्चुअल लेंथ है जिसे हम मेजर कर रहे हैं। देन S इज द मेजर डिस्टेंस, और S हमारे पास क्या है, जो डिस्टेंस हमने मेजर की है वो है। तो ट्रू डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला कौन सा होगा, तो इसके लिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ टेप हमारे पास L है, एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप L1 है और मेजर डिस्टेंस S है। तो करेक्शन लगाएंगे हम एब्सोल्यूट या फिर एक्चुअल लेंथ के लिए। तो करेक्शन ड्यू टू एब्सोल्यूट लेंथ, देन L1 अपॉन में L, तो L1 हमारे पास क्या थी, एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप डिवाइडेड बाय द स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ टेप। ओके, देन ट्रू डिस्टेंस के लिए अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो मेजर डिस्टेंस थी उससे। तो अगर ये हमारे पास मेजर डिस्टेंस है लॉन्गर देन द एक्चुअल, जो हमने मेजर डिस्टेंस की है वो लॉन्गर देन है एक्चुअल से, तो वो करेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि वो बड़ी है लेंथ जो हमने मेजर की है, एक्चुअल में होनी कम चाहिए थी बट ये ज्यादा मेजर कर ली है, तो उसको
हम करेक्ट करने के लिए उसको कम करना पड़ेगा, तो करेक्शन हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव। इफ मेजर डिस्टेंस शॉर्टर देन द एक्चुअल, अगर हमारे पास जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो शॉर्ट है स्टैंडर्ड डिस्टेंस से जो कि एक्चुअल में होनी चाहिए थी, तो इसकी हमारे पास करेक्शन आ जाएगी पॉजिटिव। तो इससे जो करेक्ट आंसर निकल के आता है वो आता है फर्स्ट L1 अपॉन में L मल्टीप्लाई बाय L, देन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रू डिस्टेंस। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द चेन मेजर्ड विद द चेन वाज फाउंड 250 मीटर, कि हमने जो लेंथ मेजर की है एक चेन से वो है हमारे पास 250 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ द चेन वाज मेजर्ड विद 30 मीटर चेन, जो लेंथ हमने मेजर की वो 30 मीटर चेन से मेजर की, देन द चेन वाज 10 सेंटीमीटर टू शॉर्ट, की जो 10 सेंटीमीटर छोटी थी चेन जिससे हमने मेजर किया, तो ट्रू लेंथ हमारे पास क्या हुई? 250 मीटर हमने लेंथ मेजर की है 30 मीटर की चेन से, बट जब हमने चेन को मेजर किया तो वो 10 सेंटीमीटर छोटी थी, तो उसकी ट्रू लेंथ क्या होगी? ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान के अय्यन नगर निगम 2016 के अंदर। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं। द मेजर लेंथ बाय चेन, चेन से जो हमने लेंथ मेजर की वो है 250 मीटर, देन लेंथ ऑफ चेन L 30 मीटर और लेंथ ऑफ चेन वाज फाउंड टू शॉर्ट, कि 10 सेंटीमीटर हमने चेन को जब मेजर किया तो वो 10 सेंटीमीटर छोटी थी, इट मींस 0.10 मीटर छोटी थी। देन ट्रू लेंथ ऑफ द चेन, चेन की जो ट्रू लेंथ कितनी हुई कि 30 मीटर चेन होनी चाहिए थी बट वो इतनी कम है, तो इसमें से माइनस करेंगे ये आएगा 29.90 मीटर। देन ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन विल बी, तो ट्रू लेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि जो एक्चुअल लेंथ अब है, जो लेंथ होनी चाहिए थी लाइक 30 मीटर थी इसकी, इनटू में जो डिस्टेंस हमने मेजर की है वो, तो हमारे पास इतनी लेंथ है, ये आई हमारे पास ट्रू लेंथ ऑफ द चेन 29.90 डिवाइडेड बाय में 30 जो एक्चुअल लेंथ थी चेन की मल्टीप्लाई बाय 250, तो इसका आंसर निकल के आएगा 249.16। तो सेकंड नंबर है वो करेक्ट आंसर है। तो ये करेक्शन में हमने ये देखा था फर्स्ट जो एब्सोल्यूट लेंथ थी उसी से रिलेटेड ये एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 30 मीटर टेप इज यूज्ड विद ए 100 न्यूटन फोर्स, की टेप की लेंथ हमारे पास है 30 मीटर का टेप है और जो हमने फोर्स लगाया है वो है 100 न्यूटन का इंस्टेड ऑफ द स्टैंडर्ड टेंशन ऑफ 50 न्यूटन, और जो स्टैंडर्ड जो हमने फोर्स या पुल जो है वो हमारे पास 50 न्यूटन है, बट अभी जो हमने फोर्स लगाया वो हमारे पास 100 न्यूटन है। इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टेप, टेप का एरिया ये है हमारे पास 1.8 mm स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E की वैल्यू हमें दे रखी है 2 × 10⁻⁹, व्हाट इज द टेंशन एरर पर टेप लेंथ, कि हमारे पास टेंशन एरर क्या होगी, इट मींस पुल एरर, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है करेक्शन ड्यू टू पुल P माइनस P नोट। P इट मींस जो एक्चुअल पुल जिस पे हम मेजर कर रहे हैं, और ये P नोट है जो स्टैंडर्ड पुल जो कि टेप को कंस्ट्रक्ट करते टाइम, टेप को बनाते टाइम जो यूज हुआ है वो 50 न्यूटन का मैक्सिमम पुल यूज किया गया है इनटू L अपॉन में A। तो इसका जो पुल है हमारे पास एट प्रेजेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो एट 100 न्यूटन फोर्स और माइनस जो 50 न्यूटन जो स्टैंडर्ड टेंशन था वो इनटू 30 मीटर की टेप थी तो 30 मीटर डिवाइडेड बाय में एरिया AE, एरिया और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इससे जो करेक्शन निकल के आएगी वो पॉजिटिव के अंदर आएगी। पॉजिटिव के अंदर क्यों आएगी? क्योंकि जो हमने पुल लगाया था वो हमारे पास ज्यादा है और जो स्टैंडर्ड पुल था वो हमारे पास कम है। ओके, तो ये पॉजिटिव के अंदर आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 0.0042 मीटर। तो करेक्ट जो लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, 30 मीटर थी पहले, उसके अंदर ये ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 30.0042 मीटर। इट मींस इसी से रिलेटेड जो हमारा ऑप्शन है वो हमारे पास निकल के आएगा थर्ड नंबर ऑप्शन। तो थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो ये है करेक्शन ड्यू टू पुल। Next question again related to correction. You must lay out 2 points that are exactly 100 meter apart. कि हमने लेंथ जो मेजर किया वो 100 मीटर है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। Then field condition indicates the temperature हमारे पास जो है वो 27 डिग्री टेम्परेचर है जिसपे हम मेजर कर रहे हैं लेंथ, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड टेम्परेचर है जिसपे टेप बना है। Then coefficient of thermal expansion हमारे पास है 11.6 into 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें डिटरमाइन करना है कि कितनी डिस्टेंस मेजर की है। तो जो करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर है वो हमारे पास होती है A या फिर अल्फा, जो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन होता है वो Tm माइनस में T नोट, ये मेजर जो टेम्परेचर है वो, और T नोट जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो इनटू में L। ओके, तो अल्फा की वैल्यू या फिर A की वैल्यू जो थर्मल एक्सपेंशन है उसकी वैल्यू हमारे पास 11.6 into 10⁻⁻6 और जो टेम्परेचर
टेम्परेचर जो मेजर कर रहे हैं उसका है 27 डिग्री और स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो है 20 और लेंथ हमारे पास कितनी है 100 मीटर के। तो इससे जो करेक्शन निकल के आती है वो आएगी 0.008, ये पॉजिटिव के अंदर होगी। तो करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर क्योंकि बड़ा है यहाँ पे, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था और अभी जिस टेम्परेचर पे मेजर कर रहे हैं वो हमारे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उससे हम लेंथ है वो कम मेजर कर लेंगे और इसकी करेक्शन के लिए हमें पॉजिटिव करेक्शन लगानी पड़ेगी। तो एक्चुअल लेंथ हमारे पास आ जाएगी 100 प्लस में जो करेक्शन निकल के आई है वो, तो ये हो जाएगा 100.008। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है 4th नंबर आंसर। तो ये है हमारे पास टेम्परेचर करेक्शन जिसका फॉर्मूला है ATM जो मेजर टेम्परेचर है माइनस में स्टैंडर्ड टेम्परेचर इनटू में L। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिलेटेड है, जो हमने स्लोप करेक्शन पढ़ी थी उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ए बेस लाइन इज मेजर्ड विद स्टील टेप, एक बेस लाइन को हम स्टील टेप से मेजर करते हैं। इट इज अप्रोक्सीमेटली 1000 मीटर लॉन्ग। हमारे पास लेंथ क्या निकल के आती है, इट मींस बेस लाइन जो हमारे पास है क्वेश्चन के अंदर गिवन वो है 1000 मीटर लॉन्ग। कैलकुलेट करेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइन इफ स्लोप हमारे पास है 1/100, तो 1/100 का स्लोप दिया हुआ है तो हमारे पास करेक्टेड लेंथ क्या होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं। लेंथ ऑफ द बेस लाइन है हमारे पास 1000 मीटर लॉन्ग, देन स्लोप है 1/100, इट मींस 1 मीटर वर्टिकल इन 100 मीटर हॉरिजॉन्टल। अगर 100 मीटर हमारे पास हॉरिजॉन्टल है तो 1 मीटर कितना होगा वर्टिकल। इन 100 मीटर वर्टिकल हाइट, तो 1 मीटर हाइट आती है 100 मीटर हॉरिजॉन्टल पे, एंड इन 1 मीटर 1 मीटर पे जो हाइट है वो कितनी आएगी 1/100। इन 1000 मीटर पे हाइट कितनी होगी 1/100 इंटू में 1000, ये निकल के आई है हमारे पास 10 मीटर। इट मींस ये हमारे पास हाइट जो टोटल 1000 मीटर लॉन्ग की लेंथ पे 10 मीटर की हाइट निकल के आई है, तो ये हमारे पास H हो गया। तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप, स्लोप की हमारे पास करेक्शन क्या होती है नेगेटिव के अंदर होगी। क्यों? क्योंकि ये वाली जो लेंथ है ये हमें मेजर करनी है, बट हमने मेजर कौन सी कर रहे हैं ये वाली। इस तरह से अनडुलेटेड हमारे पास ग्राउंड है, फील्ड है ऊबड़ खाबड़ सा, तो इससे जो हम लेंथ मेजर करेंगे वो ये निकल के आई है, और जबकि हमें मेजर करनी थी ये वाली, तो इसमें हम करेक्शन लगाएंगे। तो इट मींस ये हमने जो है लेंथ ज्यादा मेजर की है, हमें कम मेजर करनी, तो एरर तो हमारे पास पॉजिटिव आ गई क्योंकि हमने लेंथ ज्यादा मेजर कर ली है, पर जो करेक्शन लगाएंगे वो एरर का अपोजिट होगा। इट मींस ये होगा नेगेटिव, तो ये होगा h²/12। तो h हमारे पास निकल के आया 10 मीटर, तो 10 मीटर का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू L। L हमारे पास कितनी है 1000 मीटर लॉन्ग। तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप निकल के आई है वो हमारे पास है -0.05 मीटर। तो करेक्टेड लेंथ कितनी हो जाएगी, जो 1000 मीटर है उसमें से हम माइनस कर देंगे -0.05, ये हमारे पास निकल के आई 999.95 मीटर। ओके, तो इसके अंदर मेन 2 पॉइंट्स हैं जो याद रखने वाले हैं, वो है कि ये करेक्शन एक तो होती है नेगेटिव, स्लोप की जो करेक्शन नेगेटिव के अंदर होती है। सेकंड जो इसका फॉर्मूला है करेक्शन ड्यू टू स्लोप इज इक्वल टू -h²/2l। जब हमें हाइट दी हो और अगर ये हमें अल्फा दिया होता है तो इसका अलग फॉर्मूला होता है L ब्रैकेट के अंदर L माइनस कॉस थीटा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा है। तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप ऑलवेज क्या होगी नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू एरर। एक्सीडेंटल और कंपनसेटिंग एरर्स ऑफ लेंथ L आर प्रोपोर्शनल टू, कि कंपनसेटिंग जो एरर है L वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, उसके अंदर था फाइनल एरर। द फाइनल एरर इन लीनियर मेजरमेंट्स इज कंपोज ऑफ 2 पोर्शंस होते हैं इसके, क्यूमुलेटिव या फिर सिस्टमेटिक जो एरर होती है, एरर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू L, L के प्रोपोर्शनल होगी, और वो एरर कौन सी होगी हमारे पास क्यूमुलेटिव अदरवाइज सिस्टमेटिक एरर। हम बात कर रहे हैं एक्सीडेंटल और कंपनसेटिंग एरर की, तो जो कंपनसेटिंग और जो एक्सीडेंटल एरर्स होती हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होती हैं √L के। इट मींस द करेक्ट आंसर इज बी। और इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछा जाए कि जो क्यूमुलेटिव और सिस्टमेटिक एरर है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो उसका आंसर ए होता। ओके, तो यहाँ पे जो L है वो लेंथ ऑफ द लाइन है। देन प्रोबेबल एरर की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास होती है प्लस माइनस रूट के अंदर x की डायरेक्शन के अंदर उसका स्क्वायर एरर, और जो y की डायरेक्शन के अंदर एरर है उसका स्क्वायर। ओके, ये आता है प्रोबेबल एरर। इसी से रिलेटेड जो हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरी वन ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, हैज ए प्रोबेबल एरर। एक के अंदर हमारे पास +-1 इंच, सेकंड की जो एरर है, देन व्हाट विल बी द प्रोबेबल एरर इन द सम ऑफ मेजर इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ये जब हम एंगल्स को मेजर करते हैं तो ये हमारे पास कितनी आती है, एक के अंदर एक एंगल के अंदर जो एरर है वो निकल के आती है +-1 सेकंड। तो एक जो ट्राइंगल है उसके कितने एंगल होंगे 3, और जो इस ट्राइंगल के 3 एंगल हैं तो एक के अंदर हमारे पास एरर है वो है +-1 सेकंड। तो तीनों के अंदर कितने होंगे एंगल्स ऑफ द मेजर इंटरनल एंगल्स ऑफ द
एंगल को जब हम मेजर करेंगे तो कितनी एरर निकल के आएगी। तो प्रोबेबल एरर का जो हमारे पास फॉर्मूला है प्लस माइनस एक डायरेक्शन के अंदर एरर उसका स्क्वायर प्लस में दूसरी डायरेक्शन के अंदर एरर उसका स्क्वायर। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ प्रोबेबल एरर इन ईच एंगल, हर एंगल के अंदर कौन कौन सी एरर आएगी उसका सम करना है, उसका स्क्वायर करना है और सम करना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास एरर कितनी है 1 सेकेंड है। तो इसको जब हम स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा प्लस माइनस √3 सेकेंड। तो इसका आंसर निकल के आया हमारे पास डी प्लस माइनस √3 सेकेंड। तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। अगर यही हमारे पास एक ही डायरेक्शन के अंदर होती तो हमारे पास ना आता √1 सेकेंड। ओके, अगर 1 सेकेंड की एरर थी तो 3 के अंदर 3 की हो गई इस फॉर्मूले से। अगर यही हमारे पास 2 एंगल में पूछता तो √2 आ जाता, √2 सेकेंड। और अगर एक ही एंगल के अंदर पूछता तो वो आ जाता हमारे पास √1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक इन विच द चेन मेजरमेंट एंटर, जिसके अंदर हम चेन मेजरमेंट एंटर करते हैं उस बुक को क्या कहते हैं। तो फील्ड बुक, रिकॉर्ड बुक, स्टडी बुक और चेन बुक। तो चेन का जो मेजरमेंट्स करते हैं वो हम करते हैं फील्ड बुक के अंदर। करेक्ट आंसर हमारे पास फर्स्ट है। तो इस तरह की वो फील्ड बुक होती है। तो फील्ड बुक इज यूज्ड टू एंटर ऑल द मेजरमेंट्स डन व्हाइल सर्वेइंग। सर्वेइंग के अंदर जो भी मेजरमेंट्स चेन से जो हम मेजर करते हैं वो हम इसके अंदर लिखते हैं। यहाँ पे चेन लिखते हैं और इसके साइड के अंदर जो हमने ऑफसेट्स लिए हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सबको लेंथ और मैप के थ्रू हम शो करते हैं। देन इट इज एन ऑब्लॉन्ग बुक साइज, जो साइज है इसका 20x12 सेंटीमीटर होता है एंड ओपन्स लेंथ वाइज, और ये लेंथ वाइज ओपन होती है। तो ये हमारे पास क्या होती है फील्ड बुक। और इसी तरह से हम एक बुक होती है मेजरमेंट बुक, जो कि एस्टिमेट वगैरह के अंदर यूज की जाती है, जिसे कि हम एमबी भी बोलते हैं। जो जेएन है वो जो भी मेजरमेंट्स लेते हैं वो उस बुक के अंदर एंटर करते हैं उस, बट जो चेन मेजरमेंट्स जिसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं वो हमारे पास क्या होती है फील्ड बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेइंग स्टेशंस मे बी मार्क्ड ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे जो हम सर्वे के जो स्टेशंस हैं उनको मार्क करते हैं तो वो हम किसका यूज करते हैं। ग्राउंड पे जो मार्क करेंगे सर्वे स्टेशंस, उनके लिए किसका यूज करते हैं, पोल, रोड, पॉइंटर और पैग। तो हम यूज किसका करते हैं, पैग का। तो पैग इस तरह से होते हैं जो 5x5 सेंटीमीटर प्लान से अगर हम उनको देखेंगे तो 5x5 सेंटीमीटर के होते हैं और उसकी जो लेंथ होती है वो होती है अप्रोक्स 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। और इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 2.5 से लेके 5 सेंटीमीटर तक हो सकती है, ये वाली डायमेंशन जो इनकी है। और ये विद टेपर्ड एंड, जो एंड होते हैं वो टेपर्ड होते हैं। तो ये इस तरह से जो है इनको लगाना या इंसर्ट करना ग्राउंड के अंदर, ये राइट वे है और ये रॉन्ग वे है। ओके, तो ये इस तरह के जो पैग होते हैं वो। पैग का एक और यूज है कि एक्चुअल में लेंथ की, चेन की लेंथ कितनी है, 20 मीटर और 30 मीटर की चेन है, उसके लिए भी हम उसके अंदर क्या करते हैं, एक लेवल प्लेटफॉर्म बनाते हैं, उसके अंदर पैग को हम इंसर्ट कर देते हैं, उसके ऊपर नेल लगा देते हैं, नेल मींस कील लगा देते हैं, और उसके अंदर एक हैंडल यहाँ से लगाते हैं, एक हैंडल यहाँ पे लगाते हैं। तो लेंथ हम देख लेते हैं कि कितनी है, उसको हम टेप से मेजर कर लेंगे कि वो 20 मीटर है, 20 मीटर की चेन है तो अगर वो 20 मीटर है या नहीं है, अदरवाइज 30 मीटर है या नहीं है। ये लेवल प्लेटफॉर्म होता है, उसी पे ये हम करते हैं। वैसे जो इसका मेन वर्क है पैग का वो है कि सर्वे स्टेशन को मार्क करना ग्राउंड पे, और ये वुडन और स्टील दोनों तरह के हो सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द इंटरनल एंगल्स या फिर डिग्रीज ऑफ ए ट्रायंगल शोज वेल कंडीशन ट्रायंगल, कि इनमें से कौन सा जो है वेल कंडीशन ट्रायंगल है। तो वेल कंडीशन ट्रायंगल की दो कंडीशंस होती हैं। नो एंगल शुड बी स्मॉलर देन 30 डिग्री, की कोई भी जो एंगल है वो किससे कम नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, और कोई भी एंगल है वो 120 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर जो एंगल है वो 30 डिग्री से कम है, इसके अंदर भी 30 डिग्री से कम है, इसके अंदर भी 30 डिग्री से कम है, बट इसके अंदर 30 डिग्री से कम नहीं है, और जो मैक्सिमम जो एंगल है वो हमारे पास 120 डिग्री से भी कम है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। तो जो वेल कंडीशन ट्रायंगल है उनकी ये कंडीशन है कि 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए कोई एंगल, और 120 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो इस ऑप्शन के अंदर 4 नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ लिंक्स इन रिवेन्यू चेन, की रिवेन्यू चेन के अंदर नंबर ऑफ लिंक्स कितने होते हैं। ये अभी लेटेस्ट जो राजस्थान के अंदर जेईएन एग्जाम हुआ था कंबाइंड सभी डिपार्टमेंट्स की, जो एक साथ वैकेंसी आई है, अभी एट प्रेजेंट कैंसिल हो गया है, उसी का क्वेश्चन है ये कि नंबर ऑफ लिंक्स इन रिवेन्यू चेन, रिवेन्यू चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं। तो रिवेन्यू चेन है वो 33 फीट की होती है, उसके अंदर 16 लिंक्स होते हैं, और जो ईच लिंक 2.06 फीट पे होता है। ये हमें कैसे पता चला कि 33 डिवाइडेड बाय 16, देन ईच लिंक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ गई 2.06 फीट। तो ये कैडास्ट्रल सर्वे के अंदर यूज किया जाता है। इससे हम जो लेंथ है वो हम किसके अंदर मेजर कर लेते हैं, फीट और इंचेस के अंदर
स्मॉल एरियाज के अंदर इसको यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 33 फीट होती है, तो इसकी जो लिंक्स है वो हमारे पास कितने होते हैं 16। तो करेक्ट आंसर जो हमारे पास निकल के आया वो है फर्स्ट नंबर ऑप्शन 16 इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमने देखा था गंटर्स चेन जो 66 फीट की होती है, बट उसके अंदर लिंक्स कितने होते हैं 100, और जो 30 मीटर की जो चैन होती है उसके अंदर लिंक्स होते हैं 150, और इसी तरह से 20 मीटर की चैन के अंदर लिंक्स होते हैं हमारे पास 100। तो इन चैन में कंफ्यूज ना हो, बार बार पढ़े तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिलेटेड है मेजरमेंट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर इक्वल टू 1 एकड़। 1 एकड़ के इक्वल कौन कौन सी मेजरमेंट्स हैं? तो इनमें से करेक्ट जो ऑप्शन है वो चूज करना है। ये आया हुआ है IAS 2006 के अंदर। तो ये जो हमारे पास ऑप्शंस है इनमें हम देख लेते हैं कि 1 एकड़ के इक्वल क्या होता है। तो 1 स्क्वायर यार्ड है वो होता है 9 स्क्वायर फीट के इक्वल होता है, और 1 जो एकड़ है वो होता है 23560 स्क्वायर फीट। और जो 1 एकड़ के अंदर स्क्वायर यार्ड कितने होंगे? 1 स्क्वायर यार्ड के अंदर 9 स्क्वायर फीट होते हैं, तो 1 एकड़ के अंदर 4840 स्क्वायर यार्ड होते हैं। 1 एकड़ के अंदर 10 स्क्वायर गंटर्स चेन होती हैं। ये जो एकड़ है ये एरिया है, एरिया मेजर करता है, तो एरिया के अंदर 10 स्क्वायर गंटर्स चेन होंगे, और गंटर्स चेन होती हैं वो कितनी होती है 66 फीट की होती है गंटर्स चेन। और 1 गुंथा रिलेटेड है रिवेन्यू चेन से। रिवेन्यू चेन का जब स्क्वायर करेंगे इट मींस रिवेन्यू चेन की लेंथ अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा 33 फीट होती है, उसका स्क्वायर करेंगे वो आता है 1 गुंथा, और जो 1 एकड़ के अंदर 40 गुंथा होता है। ओके, तो इसी से निकल के आया है कि ये तो डायमेंशन सही है कि 43560 स्क्वायर फीट होते हैं और 40 गुंथा होते हैं, ये भी सही है, और 1 स्क्वायर गंटर्स चेन होती है, ये भी सही है। बट ये इसके अंदर जो दे रखा है 4850 और ये होता है 4840 स्क्वायर यार्ड्स होते हैं। इट मींस जो हमारा करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों करेक्ट हैं। तो इससे जो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है वो आता है सेकंड नंबर ऑप्शन। अगर आप इनको ब्रीफली देखना चाहते हैं तो हमारा जो चैन का लेक्चर है उसके अंदर देखिए, उसके अंदर ये ब्रीफली बताया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कस किया इस लेक्चर के अंदर जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने करेक्शन और एरर देखी थी, उन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो हमने किए। तो आई होप सो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और इसी से रिलेटेड आगे पढ़ने के लिए बने रहिए मेरे साथ। हैव ए नाइस डे।